सख्यमात्मनिवेदनम। ये नौधा भक्ति पढ़ ली पिताजी। पिताजी ने कहा सुनो, संडामर्क को बुलाया, दिमाग खराब है, यही पढ़ाने के लिए भेजे थे हम। संडामर्क ने हाथ जोड़ लिया, हमने नहीं पढ़ाया तो कौन पढ़ाया? कहा नमत प्रणीता। कोई और पढ़ाता है? नहीं नहीं, न पर प्रणीतो, किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। नमत प्रणीता न पर प्रणीतो, सुतो वदन्ने कतवेन्द्र शत्रु, नैसर्ग किया मतिरस्य राजन। ए राजन, ये बेटा जो बोल रहा है ये इसकी नैसर्गिक मति है, इसको हमने पढ़ाया नहीं है। कहा ठीक है, अब हम चेक करेंगे। ले गए और 1 महीना बीता तो राजा स्वयं निकला। कहा अपने मंत्री को बुलाया कि भेज दो 10-20 सैनिक, पता करो क्या हो रहा है। और दूसरा संजोग क्या बना, उस दिन गुरुजी कहीं चले गए थे, चेला सब थे। प्रहलाद जी ने सबको बुलाया, अपने एक जगह खड़े हो गए। कहा आप लोग क्या पढ़ने में लगे हो? कहा भैया पढ़ने में लगे हैं, जो गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं। कहा इससे क्या होने वाला है? भाई खरगोश, भेड़िया, गधा, गमला पढ़ने से कल्याण होगा? विद्या है ही नहीं है। विद्या क्या है? विद्या का मतलब है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, ये विद्या नहीं है। तो कहा क्या करना चाहिए? हम सबको भगवान की शरणागति लेना चाहिए। बच्चों ने कहा भैया तुम तो राजा के बेटे हो, बच जाओगे, हमारी क्या दशा होगी? कहा सुनो, यदि आप भगवान की शरण में होंगे तो आपको कोई कष्ट आने वाला नहीं है। क्या? विषम परिस्थितियों में यदि आपका आत्मबल बना हुआ है, विषम परिस्थितियों में आप चिंतित नहीं है, प्रसन्न है, तो यही भगवान की कृपा है। और विषम परिस्थितियां तो भगवान पर भी आती हैं, नहीं? विषम परिस्थितियां तो काल क्रमेण जगता परिवर्तमान। कैसे? चक्रारिपंति रिव गच्छति भाग्यपंति। जो तिली नीचे है ऊपर जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आएगी ही। लेकिन हम व्यवस्थित बने रहें, ये धुरे का कमाल है। माने भगवान की शरण में रहेंगे तो अपने आप सब बढ़िया बना रहेगा। विपरीत स्थितियों में हम विचलित नहीं होंगे, आनंदित बने रहेंगे। यही आध्यात्म बल है, यही तपोबल है, यही भगवत कृपा का बल है। निवेदन करो, आज स्थिति क्या बनी? महाराज धीरे से कहा पढ़ाओ, वहां पहुंचे तो कहा एक काम करो, भगवान की शरणागति चलो। कहा पिताजी तुम्हारे मार डालेंगे हमको। कहा सुनो, कोई कुत्ता भी पालता है, तो पालते हैं ना, कुत्ता या गाय कोई पाले तो अगर वैसे तो लोग टहलते हुए कुत्ते को डांट देते हैं, मार देते हैं, नहीं? लेकिन आपके कुत्ता घर में बंधा हो, पट्टा पड़ा हो उसमें, तो उसको कोई डंडा दिखा दे, मारे नहीं, दिखा दे, पूछेंगे नहीं लोग काहे दिखा रहे भैया, क्यों? और कुत्ते नहीं है? नहीं, इसमें पट्टा पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये किसी की शरण में है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कंठी दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरो नाम, गले साकरी राम की, जित खींचे तित जाऊं। कहा ये दो होते हैं, एक पालतू एक फालतू, और हम पालतू वाले हैं। पालतू बने रहेंगे तो समय समय पर उनकी व्यवस्था करेंगे अपना काम, और जो फालतू रहेंगे तो फिर वो कुछ नहीं ध्यान देंगे। तो यही करते हैं। इसलिए आओ
हम भगवान की शरण में होंगे तो रक्षा तो भगवान के हाथ में हो जाएगी। इसलिए सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम गाइए दोनों हाथ से सेवा करते हुए हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। जय हो। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला कान वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला दान वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। जय हो। मस्ती में गाइए। ये वहां चल रहा है। थोड़ी देर में हिरण्याकश्यपु ने भेजा 10-20 लोगों को। देखो 10-20 सैनिक पहुंचे। उन्होंने देखा क्या कि यहाँ तो कीर्तन हो रहा है और हमारे प्रभु के शत्रु का कीर्तन हो रहा है। कौन करा रहा है? देखा ये प्रहलाद जी करा रहे हैं। जाके पकड़ा, भैया क्या कर रहे हो? जैसे छुआ वो भी नाचने लगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शिव जी को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शिव जी को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला ध्यान डमरू से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला ताल डमरू से हरि शरणम हरि शरणम। मन से गाओ हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यहाँ तो चल रहा है, वहाँ कहा कि ये गए थे लोग आए नहीं। कहा मंत्री जी आप पहुँचो,
मंत्री जी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, चल रहा है, छुए जाकर के जैसे प्रहलाद को वो भी उसी में गाने लगे। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला ज्ञान वेदों से हरि शरणम हरि शरणम, निकाला ज्ञान वेदों से हरि शरणों हरि शरणों, सका सब प्रेम से बोलो हरि शरणों हरि शरणों। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि ये सब आ नहीं रहे, स्वयं पहुंच गया और पहुंचा तो देख क्या रहा है, सारी जनता नाच रही है, सारे सैनिक नाच रहे हैं, सारे विद्यार्थी नाच रहे, पूरा विद्यालय नाच रहा है और केवल एक ध्वनि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि चरणों हरि चरणों हरि शरणं। महाराज अरे राम राम, ये क्या चल रहा है? हिरण्याकश्यपु ने देखा सब तो नाच रहे हैं, ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, कौन करा रहा है? देखा तो प्रहलाद जी पकड़ा जा करके, और जैसे प्रहलाद को पकड़ा सारा कीर्तन बंद हो गया। महाराज परीक्षित ने कहा गुरु जी हिरण्याकश्यपु के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा भगवान के नाम का? कहा भैया मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम, फूल ही फल ही न बेत, सुधा वृष्टि बरस ही जलद, चाहे अमृत ही बरसे लेकिन बांस में थोड़े फूल फल आएगा, तुम्हारा अब आएगा तो फिर नष्ट हो जाएगा। निवेदन करो, ध्यान से समझिए। अब लेके आया, कहा बेटा सुधर जाओ, ये ठीक नहीं है। कहा पिताजी यही तो ठीक है और सब में तो गड़बड़ है। कहा ऐसे नहीं चलेगा, इसको बंद करो, भोजन ज्यादा मिल गया। बंद करवा दिया, और जो बंद करवाया सज्जनों, एक दिन तो बंद रहे, दूसरे दिन बंद रहे, और दूसरे दिन भगवान को भोजन कराने के लिए निकली लक्ष्मी मैया। लिखा नहीं है, संतों ने सुनाया, वो सुना दे रहे। भगवान को लक्ष्मी जी ने प्रसाद कराने के लिए जब थाल लगाई तो भगवान का मुखमंडल मलिन होने लगा। भगवान ने कहा, देवी ने कहा प्रभु आपका मुखमंडल मलिन? कहा देवी मेरा एक भक्त है जो मेरा नाम लेने के कारण, मेरे ऊपर उसका नेह होने के कारण भूखा पड़ा है, भोजन कराओ। भगवती महालक्ष्मी लेकर के जेल में पहुंच गई भोजन, और भोजन वहां कराया। तीसरे दिन जब खुला दरवाजा तो देख रहा है चारों तरफ बर्तन बिखरे हैं सोने के। ओहो निकालो इसको। कहा बेटा सुधर जाओ। कहा पिताजी सब कहिए मान जाएंगे, लेकिन एक बात न मानेंगे। क्या? प्रीति ना छोड़ाऊं मेरे प्यारे नंदलाल सो, मेरी प्रीति भगवान से ना छुड़ाइए, और तो जो कहेंगे सब। कहा सुनिए इसको फेंक दो जल में। फेंक दिया गया जल में, और जल में फेंका तो 7 दिन बाद आए और मोटे तगड़े हो गए। तो कहा भैया 7 दिन बाद और मोटे तगड़े हो गए, जल से आए हो, क्या कारण है? कहा प्रहलाद जी ने कहा सैनिकों
नियम है, कोई बच्चा जब ननिहाल जाएगा तो स्वाभाविक है मोटा तगड़ा होके आए, कुछ ना कुछ तो खाने पीने नहीं। हाँ, हमसे तो लोग पूछते हैं तो हम भाई बता देते हैं सीधी बात कि प्रभाव। कुछ लोग कहते महाराज तो बताते भैया प्रभाव है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कोई दुबले बच्चे हो तो उनको भेज दीजिए ननिहाल में। हाँ, उपाय है ये। प्रहलाद जी ने कहा इस बात को कि महाराज कहा कि ये समुद्र में तुम्हारा ननिहाल कहां से आ गया। नहीं, ये बात सही है। चाहे जितना कुछ खाए रहे, मना करें तो ये होता है कि नहीं कुछ खा लीजिए, नहीं कुछ है तो दहिए आ गया। तो निवेदन करो, ध्यान से समझिए कहने का आशय। हाँ, तो निवेदन पूर्वक कहा कि प्रहलाद जी से पूछा कहाँ है तुम्हारा ननिहाल, यहाँ समुद्र में। क्या सुनो, माता मम कमला देवी, मेरी माँ है लक्ष्मी, और वो आई कहाँ से है, समुद्र से, इसीलिए तो मेरा ननिहाल वहाँ है। ओहो, पहाड़ से गिराया वहाँ बचे तो कौन बचाया, भूदेवी ने रक्षा किया, गोदी में ले लिया। कहा सर्पों से दशाया बच गए। एक बुआ थी उनकी होलिका, उन्होंने कहा भैया मुझे वस्त्र मिला है, मैं लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी, जल जाएगा, मैं जब बचवाऊंगी। ठीक है, लेके बैठी, अग्नि प्रज्वलित हुई और हुआ क्या सब जानते हैं महाराज। संतों ने यहाँ बड़ी विवेचना, एक संत तो लिखते हैं कि वो वस्त्र ओढ़ करके प्रहलाद को आच्छादित कर लिया, होलिका जल गई। दूसरे संत कहते नहीं नहीं, होलिका तो बच गई थी, लेकिन शास्त्र कहता है, गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या बताया नहीं नारद जी ने, सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव। नारद जी कहते हैं सुनो रघुवीर जी का स्वभाव, सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध, चाहे उनको टेंट में भी रहना पड़ जाए लेकिन अपने लिए नाराज नहीं होते। निज अपराध रिसाई न काऊ, लेकिन नाराज कब होते हैं, कब नाराज होते हैं, कब, जो अपराध भगत कर करई, 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 राम रोस वग सौज रही, राम रोस वग सौज रही। कहा कि भगवान की क्रोधाग्नि में जल गई होलिका, प्रहलाद जी बच गए। फिर भी पूछा, जब कहीं से बात नहीं बनी तो बुलाया प्रहलाद को, कयाधु को बुलाया। एक कयाधु मेरे सामने अपने पुत्र को यह विष दे दो, निवेदन करो मैया, ध्यान से सुनना। कौन ऐसी दुर्भागिनी माँ होगी जो अपने बच्चे को, जिसको उसने 9 महीने अपने रक्त से सींचा हो, अपने बच्चे को जहर देना पड़े। यह माँ के जीवन में सबसे पीड़ादायक समय। निवेदन करूं, जब बेटा और पति में ठन जाती है तो माता वहां के कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, वहां विचार नहीं कर पाती कि क्या करूं। आज यही कयाधु के साथ हुआ। कयाधु विचार कर रही है क्या करूं, एक तरफ सिंदूर है और दूसरी तरफ मेरा हृदय का टुकड़ा है, दूध है। आज
विचार किया और हाथ जोड़ा, हे प्रभु, हे नाथ, बहुत सी माताओं ने आपको बहुत से व्यंजन भोग लगाए होंगे, आज ये दुर्भागिनी मां इस विष का भोग आपको लगाती है, इस विष को आप ग्रहण कर लीजिए। भगवान को निवेदित किया और ध्यान करके कह दिया, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति की सेवा करी है तो ये विष अमृत हो जाए, और भोग लगा करके दे दिया और प्रहलाद के हाथ में मिला। प्रहलाद ने देखा, मौन हुई मां ने दिया है, और दुनिया के लोग कुछ बताएं तो विश्वास करने में संभल कर करना, लेकिन मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिना विचार करिए शुभ जानी, ये हमारे लिए कल्याणप्रद है, ये मान करके प्रहलाद ने उठाया, मां ने दिया है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इसमें तो भगवान नजर आ रहे हैं। पान कर गए और बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद से कहा, कहाँ है तेरा ईश्वर, बता, कहां से मदद कर रहा है तुझे बचाने के लिए? न केवलम में भवतः शरा, मैंने केवल नहीं देखा है, शास्त्र प्रमाण है कि हरि सर्वत्र सर्वदा, वो तो अणु अणु में है, हर जगह है, वो कहाँ नहीं है पिताजी? मोह में राम है, तो में राम, और खड्ग में राम है, खंभ में लीजे, हर जगह तो पिताजी है, वो कहाँ नहीं है? सब में है, जितना भी कुछ है वो सब दो अक्षर में समाहित है पिताजी। नहीं, जितना भी कुछ है सब दो अक्षर। आप देखिए, जितना शरीर है वो भी दो अक्षर, नहीं, रक्त दो अक्षर, मांस दो अक्षर, मेधा दो अक्षर, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, मुंह दो अक्षर, दांत दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, पेट दो अक्षर, पीठ दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, पांव दो अक्षर, बाल दो अक्षर, खाल दो अक्षर, सब दो अक्षर। महाराज, इसलिए निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। कहा पिताजी सब में तो है, कहाँ मना करोगे? तलवार फेंक दिया और एक खंभा खड़ा था, क्या इसमें है? प्रहलाद ने हाथ जोड़ा, नाथ, हमने बहुत दुख दिया आपको, लेकिन यदि आप इस पर्वत में, इस पाषाण में, इस खंड शिला में यदि आज आप प्रकट नहीं हुए